जय गुरुदेव, जय माता जी और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये चैनल डेली फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है मानवीय सत्ता का दक्षिणी ध्रुव मूलाधार। देखिए, मानवीय सत्ता के जिन दो ध्रुव केंद्रों की चर्चा हम कर चुके हैं उनमें दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। मूलाधार चक्र सुमेरु संस्थान सुषुम्ना केंद्र जो मलमूत्र के स्थानों के बीचों बीच अवस्थित है। कुंडलिनी महासर्पिणी प्रचंड क्रिया शक्ति इसी स्थान पर सोई पड़ी है। उत्तरी ध्रुव का महासर्प अपनी सहचरी सर्पिणी के बिना और दक्षिणी ध्रुव की महासर्पिणी अपने सहचर महासर्प के बिना निरानंद मूर्छित जीवन व्यतीत करती है और परिणाम स्वरूप विश्व की समस्त विशेषताओं का प्रतीक होते हुए भी मनुष्य तुच्छ सा जीवन यापन करते हुए कीट पतंगों की मौत मर जाता है, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे पिंड के देह के दोनों ध्रुव मूर्छित पड़े हैं। यदि वे सजग हो गए तो ब्रह्मांड जैसी महान चेतना अपने पिंड में भी परिलक्षित होती है। मूल स्थान यूं एक प्रकार से घृणित एवं उपेक्षित स्थान है, पर तत्वतः उसकी सामर्थ्य मस्तिष्क में अवस्थित ब्रह्म केंद्र जितनी ही है वही हमारी सक्रियता का केंद्र है। यूँ नाक कान आदि छिद्र भी मल विसर्जन के लिए प्रयुक्त होते हैं, पर उन्हें कोई ढकता नहीं। मूत्र यंत्र को ढकने की अनादि एवं आदिम परिपाटी के पीछे वह सतर्कता है जिसमें ये निर्देश हैं कि इस संस्थान से जो अज्र शक्ति प्रवाह बहता है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। शरीर के अन्य अंगों की तरह यूं प्रजनन अवयव भी मांस मज्जा मात्र से ही बने हैं, पर उनके दर्शन मात्र से मन विचलित हो उठता है। अश्लील चित्र अथवा अश्लील चिंतन जब मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देता है तब उन अवयवों का दर्शन यदि भावात्मक हलचल को उच्छृंख बना दे तो आश्चर्य क्या है। यहाँ यह रहस्य जान लेना चाहिए। मूत्र संस्थान में मूल में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति प्रसुप्त स्थिति में होती है, इतनी तीव्र है कि उसकी प्रचंड धाराएं खुली प्रभावित नहीं रह सकती। उन्हें आवरण में रखने से उनका अपव्यय बचता है और अन्यों के मानसिक संतुलन को क्षति नहीं पहुंचती। छोटे बच्चों को भी कटिबंध इसलिए पहनाते हैं, ब्रह्मचारियों को धोती के अतिरिक्त लंगोट भी बांधे रहना पड़ता है। पहलवानों में भी ऐसी ही क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं। संन्यास और वानप्रस्थ में भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क की सामर्थ्य से हम सभी परिचित हैं, पर कुंडलिनी क्रिया शक्ति के केंद्र बिंदु मूलाधार का रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है। उसी संस्थान का जादू है कि मनुष्य अपने समान एक नए मनुष्य को बनाकर तैयार कर देता है। इन अवयवों का पारस्परिक स्पर्श होने से नर नारी के बीच एक असाधारण भावना प्रवाह बहने लगता है। साथी से के दुष्चरित्र और विश्वस्त होने की बात मानते हुए भी परस्पर इतना आकर्षण हो जाता है कि व्यभिचार परायण नर नारी भी एक दूसरे के लिए सभी मर्यादाएं तोड़कर रोग कलंक पाप परिवार विग्रह एवं धन हानि की क्षति उठाते देखे गए हैं। विशुद्ध दाम्पत्य जीवन जीने वाले पति पत्नी के पारस्परिक आकर्षण का केंद्र जहाँ उनकी धर्म भावना वहाँ वह शारीरिक क्रियाकलाप भी है, जिनके कारण कुंडलिनी बिंदुओं का स्पर्श एक दूसरे के शरीर एवं मन पर जादुई प्रभाव डालता है और एक दूसरे को अपना विषवर्ती कर लेता है। शिवलिंग के पूजा प्रचलन में एक महान आध्यात्मिक तत्वज्ञान का संकेत है, जिसमें व्यक्ति को सचेत किया गया है कि वह शरीर के इस अवयव में ईश्वरीय दिव्य शक्ति का अति उत्कृष्ट अंश समाविष्ट समझे और इस ब्रह्मांड को ईश्वर की क्रिया शक्ति कुंडलिनी का प्रतीक प्रतिनिधि माने। शिवलिंग का जलाभिषेक करने का एक तात्पर्य यह भी है कि इस शक्ति के महान आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे शीतल रखा जाए, उद्दीप्त न होने दिया जाए। योगी यति अपनी साधनाओं में यह तत्वज्ञान सजोए ही रहते हैं कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए ताकि पिंड की देह की मूलाधार क्रिया शक्ति कुंडलिनी
कुंडलिनी का व्यय ना हो, वह बहिर्मुखी होकर अस्त व्यस्त बनने उच्छृंद होने की अपेक्षा लौटकर ऊर्ध्वगामी दिशा पकड़ती हुई ब्रह्मरंध्र अवस्थित महासर्प के साथ तादात्म्य होकर परमानंद ब्रह्मानंद का लक्ष्य प्राप्त कर सके। कुंडलिनी विज्ञान में मूलाधार को योनि और सहस्त्रार को लिंग कहा गया है। यह सूक्ष्म तत्वों की गहन चर्चा है। इस वर्णन में काम क्रीड़ा एवं श्रृंगारिकता का काम व्यय वर्णन तो किया गया है, पर क्रिया प्रसंग में वैसा कुछ नहीं है। तंत्र ग्रंथों में उलटवासियों की तरह मध्य, मास, मीन, मुद्रा और पांचवा मैथुन भी साधना प्रयोजनों में सम्मिलित किया गया है। ये दो मूल सत्ताओं के संयोग का संकेत है। शारीरिक रतिक्रम से इसका संबंध नहीं जुड़ा गया है। यूँ यह सूक्ष्म अध्यात्म सिद्धांत रति कर्म पर भी प्रयुक्त होते हैं, दाम्पत्य स्थिति पर भी लागू होते हैं। दोनों के मध्य समता की आदान प्रदान की स्थिति जितनी ही संतुलित होगी, उतना ही युग्म को अधिक सुखी एवं संतुष्ट समुन्नत पाया जाएगा। मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति शिवलिंग के साथ लिपटी हुई प्रसुप्त सर्पिणी की तरह पड़ी रहती है। समुन्नत स्थिति में इसी मूल स्थिति का विकास हो जाता है। मूलाधार मल मूत्र स्थानों के निकट स्थान से ऊंचा उठकर मस्तिष्क के सर्वोच्च स्थान पर जा विराजता है। छोटा सा शिवलिंग मस्तिष्क के कैलाश पर्वत पर बैठ जाता है। छोटे से कुंड को मानसरोवर रूप धारण करने का अवसर मिल जाता है। प्रसुप्त सर्पिणी जागृत होकर शिवकंठ से जा लिपटती है और शेषनाग के पराक्रमी रूप में दृष्टिगोचर होती है। मुंहबंद कली खिलती है और खिले हुए शतदल कमल के सहस्त्रार के रूप में उसका विकास होता है। मूलाधार में तनिक सा स्थान था, पर ब्रह्मरंध्र का विस्तार तो उससे 100 गुना अधिक है। सहस्त्रार को स्वर्गलोक का कल्प वृक्ष, प्रलय काल से बचा रहने वाला अक्षयवट, गीता का ऊर्ध्व मूल अध शाखा वाला अश्वत्थ, भगवान बुद्ध को महान बनाने वाला बोधि वृक्ष कहा जा सकता है। ये समस्त उपमाएं ब्रह्मरंध्र में निवास करने वाले ब्रह्म बीज की ही है। यह अविकसित स्थिति में मन बुद्धि के छोटे मोटे प्रयोजन पूरे करता है, पर जब जागृत स्थिति में जा पहुंचता है तो सूर्य के समान दिव्य सत्ता संपन्न बनता है। उसके प्रभाव से व्यक्ति और उसका संपर्क क्षेत्र दिव्य लोक आलोक से भरा पूरा बन जाता है। ऊपर उठना पदार्थ और प्राणियों का धर्म है। ऊर्जा का, ऊष्मा का स्वभाव ऊपर उठना और आगे बढ़ना है। प्रगति का द्वार बंद रहे तो कुंडलिनी शक्ति कामुकता के छिद्रों से रास्ता बनाती और पतोन्मुखी रहती है, किंतु यदि ऊर्ध्वगमन का मार्ग मिल सके तो उसका प्रभाव परिणाम प्रयत्नकर्ता को परम तेजस्वी बनने और अंधकार में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आज मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देती हूँ और आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमारे योगियों जो कि कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं उनको लाभ मिले। नमस्कार, धन्यवाद।